आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। देश भर में भक्त मां दुर्गा के मंदिर पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। आज से भक्त व्रत रखेंगे और अगले 9 दिनों तक मां के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। नवरात्रि का पहले दिन सुबह से ही मंदिरों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। दिल्ली के छतरपुर और झंडेवालाल मंदिर में सुबह की आरती हो गई। बड़ी संख्या में भक्तों ने आरती में हिस्सा लिया और मां दुर्गा की पूजा की है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, इसलिए इनको सफेद रंग बेहद प्रिय है। इस दिन मां को गाय के घी का भोग लगाना शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और देवी अपने भक्तों का हर संकट दूर करती है। तो चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। दिल्ली के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के कालका जी मंदिर की है, झंडेवालान और छतरपुर मंदिर की है। दिल्ली के 3 अलग अलग मंदिरों की तस्वीर, जहां पर आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। आज मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली के 3 ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताओं के मंदिरों की। साल भर इन मंदिरों में भीड़ होती है, लेकिन नवरात्र में यहाँ पर विशेष तौर पर दूर दराज से भी जो भक्त होते हैं वो पहुंचते हैं। विशेष तौर पर जो कालका जी मंदिर की बात करें तो कालका जी मंदिर हो, झंडेवालाल हो, छतरपुर, ये वो मंदिर हैं, ये वो धार्मिक स्थल हैं जहां पर 12 महीना 7 दिन भक्तों की भीड़ लगती है। लेकिन नवरात्र के मौके पर वो भीड़ कई गुना बढ़ जाती है। बड़े संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। और चलिए इस वक्त मेरे साथ हिसार से रोहित जुड़ रहे हैं और अमित चौधरी वल्लभगढ़ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है। हिसार की बात करें तो हिसार के मंदिरों में किस तरीके का उत्साह भक्तों में देख रहे हैं आप? देखिए धर्म, अगर जिस तरह से पहला दिन है आज चैत्र नवरात्रे का, तो पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है। फिलहाल इस वक्त मैं हिसार के देवी भवन मंदिर में मौजूद हूं। सबसे पहले यहां पर आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के आने जाने का दौर जो है वो लगातार जारी है। हालांकि संख्या जो है उनकी काफी कम है, लेकिन मंदिर की साज सजावट की बात कर ली जाए तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विशेष तौर पर लाइटिंग की गई है। मसलन जब रात होगी और रात को ये लाइट्स जगमग करेंगी तो उसके बाद किस तरह का नजारा होगा, इसका अंदाजा आप सहज ही तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। श्रद्धालुओं के आने का जाने का दौर जो है वो लगातार जारी है। एक तरह से पूजा आराधना करके तमाम श्रद्धालुगण जो है वो वापिस लौटते भी नजर आ रहे हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। मसलन पहले जिस तरह से वहां से एंट्री होती है, उसके बाद बारी बरसी मतलब जितने भी मंदिर है उसमें पहुंचते हैं और एक तरह से बारी बार पूजा आराधना करके लौटते हैं। हम आपको यहाँ से मसलन देवी भवन मंदिर में माता के दर्शन भी करवाएंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये मंदिर जो है माता का मंदिर है और यहाँ पर भी श्रद्धालु जो है हालांकि थोड़े से कम है, लेकिन पहुंच रहे हैं धीरे धीरे और एक तरह से पूजा आराधना करते नजर आ रहे हैं। मंदिर के पुजारी जी से भी बातचीत करेंगे और आज के दिन के महत्व के साथ साथ जिस तरह से आज व्रत भी रखना होता है तो क्या कुछ बातें ख्याल रखनी चाहिए, उन तमाम पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो तैयारियां जो है
वो की गई है। मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की गई है। पुजारी जी, दिन के क्या महत्व है यहाँ पर और आज के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है। चैत्र मास के नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। ये माँ भगवती ब्राह्मणी देवी है, बनभौरी वाली माता, और यहाँ नवरात्रों पर विशेष पूजा की जाती है। विशेष पूजा मतलब माँ भगवती भंडारे भरने वाली माता है। इनका विशेष पर्व जो है छठ है। छठ वाले दिन माँ भगवती का कीर्तन होता है, विशाल आरती होती है, विशेष आरती होती है और पूजा होती है। अच्छा, आज जिस तरह से पहला दिन है तो क्या कुछ बातें ख्याल रखनी चाहिए? मसलन जो घट की स्थापना होती है, इसके साथ साथ क्या कुछ अर्पित करना चाहिए? आज हिंदू नववर्ष का पहला दिन है और नववर्ष के उपलक्ष्य में आज हर किसी को अपने घर में 5 घी के दिए जलाने चाहिए और एक मिट्टी का कलश स्थापित करना चाहिए। कलश में सुपारी, दुर्वा और गंध ये सब डालना चाहिए, हल्दी डालनी चाहिए और खेतरी जो उगाते हैं जो भी उगाने चाहिए अपने वंश की वृद्धि के लिए और घर की सुख शांति के लिए। माँ भगवती का बजने वाला नारियल होता है वो भी चढ़ाना चाहिए। नवरात्रों पर पानी वाला नारियल रखा जाता है। नवरात्रों के बीच में माँ भगवती उसका भोग लगाती है। भोग लगाने के बाद अपने सारे परिवार में वितरित किया जाता है जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए? व्रत में भी कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत है? ऐसा है, नवरात्रों के व्रत में आप एक समय भोजन कर सकते हैं, वो भी बिना नमक का, सिंधा नमक का कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बूढ़े, बच्चे और बुजुर्गों के लिए व्रत में कोई नियम नहीं होते हैं, वो व्रत ना भी रखे तो अच्छा है। माँ भगवती का दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ कम से कम 2.5 से 3 घंटे में होता है। अगर इतना समय नहीं दे सकते हैं तो 5 मिनट का एक देवी कवच नाम का स्तोत्र है दुर्गा सप्तशती में, वो हर किसी को करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए। उसमें स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है। माँ भगवती से बार बार प्रार्थना की गई है कि हे माँ मेरे इस अंग की रक्षा करो, और हमारा विश्वास ये कहता है कि माँ भगवती रक्षा करती है अगर हम बार बार माता रानी से प्रार्थना करते हैं तो जी। तो यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो भी पहुँच रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आंटी जी, कितने टाइम से आ रहे हैं आप मंदिर में और कैसा लगता है मंदिर में आकर? हमारा तो नजदीक है ना घर के, हम आ जाते हैं जब भी मन करता है। तो आज नवरात्रे हैं। बनभौरी वाली हमारी कुल देवी माता है, इसलिए बनभौरी वाली माँ के चरणों में हम अपनी अरदास लगाने आए हैं। नवरात्रे भी हैं आज? नवरात्रे भी हैं। नवरात्रों का तो अपना महत्व है ही, और हमारी कुल देवी माता है बनभौरी वाली है, इसलिए हम अरदास लगाने। तो यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। हालांकि एकाएक कई बार इस मंदिर परिसर में संख्या बढ़ जाती है और एकाएक बिल्कुल एक तरह से खाली भी हो जाता है, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से आज पहला दिन है तो माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है, घटक की स्थापना भी की जाती है, और जिस तरह से आपने भी पुजारी जी के माध्यम से सुना कि क्या क्या बातें एहतियात के तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, तो हम दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि उन तमाम बातों को भी ध्यान में रखें और एक तरह से नवरात्रे का जिस तरह से पूरा महत्व होता है उसका लाभ उठाने की कोशिश जो है वो करें जी। ठीक है रोहित, आप मेरे साथ बने रहिएगा। अमित चौधरी वल्लभगढ़ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र भारद्वाज भी अब गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, वल्लभगढ़ में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म में कई व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं त्योहार और पर्व पर हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी की जाती है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण पर्व है नवरात्रों का। नवरात्र में देवी माँ के पूजा की जाती है, जिसमें 9 दिन तक माता के 9 स्वरूप को पूजा अर्चना होती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और माता को घर के मंदिर में विराजमान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसके बाद 9 दिनों तक देवी माँ भक्तों के घर पर वास करती है। इस दौरान लोग उपवास करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, अर्चना और आरती भी करते हैं। साल में 4 नवरात्रे आते हैं, जिनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रों का विशेष महत्व है। चैत्र शुक्र की प्रतिपदा तिथि के चैत्र नवरात्रों का शुभारंभ हो जाता है। इस बार चैत्र नवरात्र 22 मार्च यानी कि आज से शुरू होकर 30 मार्च तक ये रहने वाले हैं। नवरात्रि के इन पवित्र दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। अगर बात करें आज से शुरू होने वाले नवरात्रों की, तो नवरात्रों को लेकर कल से तैयारियां शुरू हो गई। बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। पूजा अर्चना की सामग्री खरीदने के लिए शहर के प्रमुख बाजारों में भक्तों का तांता लगा रहा। पूजा अर्चना के साथ साथ माता के भक्तों ने माता की चुनरी, फल, सुपारी, पान, मिश्री, नारियल आदि की सामग्री खरीदी। अगर बात करें शहर के मंदिरों की, तो मंदिरों में सुबह से ही भीड़ भाड़ देखी जा रही है। भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है। इस समय
हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ के एक माता मंदिर में, जहां लगातार भक्त आ रहे हैं और जा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी ठीक है, लगातार बल्लभगढ़ के मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं और हिंदू धर्म में नवरात्र की एक अलग अहमियत है। देवेंद्र भारद्वाज भी अब मेरे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम में कैसा उत्साह है? आज नवरात्रि का पहला दिन है। देखिए, बिल्कुल आज पहला नवरात्रा है और माता शीतला माता मंदिर के अंदर जिस तरह की भीड़ आप देख सकते हैं, क्योंकि देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं। और इस वक्त मैं शीतला माता मंदिर में हूँ, आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से लंबी कतार लगी है माता के दर्शन के लिए। और आज पहला नवरात्रा है जिसको शैलपुत्री के रूप में मनाया जाता है। माता रानी को शैलपुत्री के रूप में देखा गया है, क्योंकि हिमालय की पुत्री हैं इसलिए उनको शैलपुत्री कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि आज के दिन व्रत रखने से और 5 ज्योति जलाने से जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। और यही कुछ जो दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से माता शीतला मंदिर के अंदर किस तरह से लंबी कतार लोगों की लगी हुई है। और जो लोग घर पर हैं वो भी GDNH की तरफ मार्फत माता के दर्शन कर सकें। और इस तरह से जो लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं देश के अलग अलग इलाकों से, और कोशिश इन लोगों की यही होती है कि सुरक्षा और सुविधा के लिए लगातार शीतला श्राइन बोर्ड की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उन इंतजामों के बीच जो बड़ी तादाद में, क्योंकि इस बार लगभग 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे, ये अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो शीतला श्राइन बोर्ड है उसकी तरफ से तमाम यहाँ इंतजाम किए गए हैं। और कोशिश यही है कि किसी तरह से लोगों को परेशानी ना हो और यहाँ जो लोग पहुँच रहे हैं माता के दर्शन करें, क्योंकि अब लगातार जिस तरह चैत्र मास का ये मेला यहाँ चल रहा है और ये मेला पिछले 5 दिनों से यहाँ शुरू हो गया था। और उसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के लिहाज से यहाँ CCTV कैमरे का इंतजाम किए गए हैं कि किसी तरह से कोई घटना ना हो, अप्रिय घटना ना हो। इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पुलिस जवानों की भी तैनाती की गई है, जिससे जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें सुविधाजनक पूर्वक यहाँ वो दर्शन कर सकें। और कोशिश यहाँ यही है जिला प्रशासन की भी और शीतला श्राइन बोर्ड की तरफ से भी कि जो लोग यहाँ पहुँचे उनको माता के दर्शन हो, जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो। जी ठीक है, एक बार फिर से रोहित का रुख कर लेते हैं जो हिसार से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, ये सिर्फ एक मंदिरों के नहीं, तकरीबन हर जिले के अंदर जितने भी मंदिर होंगे वहां पर विशेष व्यवस्थाएं की गई होंगी। तैयारियां तो बहुत पहले से चल रही होंगी। सुरक्षा के मद्देनजर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं? देखिए धर्म, अगर सुरक्षा के लिहाज से इंतजामों की बात कर ली जाए तो तमाम मंदिरों में अपने अपने लेवल पे जो है वो सुरक्षा की गई है। हालांकि एहतियातन हिसार में पुलिस भी काफी सक्रिय जो है वो नजर आ रही है, चौक चौराहों पर भी पुलिस देखने को मिली। लेकिन फिलहाल मंदिर के अंदर किस तरह से अब रौनक का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जब हम बात कर रहे थे, जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी तो कुछ श्रद्धालु ही यहाँ पर नजर आ रहे थे। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि मैंने जिस तरह से आपको पहले भी बताया था कि एकाएक भीड़ जो है वो बढ़ जाती है और एकाएक तमाम श्रद्धालु जो है वो चले भी जाते हैं। लेकिन अब एक बार फिर से श्रद्धालुओं के तांता लग चुका है यहाँ पर और अपने अपने ढंग से मनोकामना करके समाज की समृद्धि और खुशहाली की कामना जो है ये तमाम श्रद्धालुगण करते नजर आ रहे हैं और अपने अपने ढंग से पूजा आराधना का दौर जो है वो ये चलाते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से आपने सुरक्षा के लिहाज से किए गए इंतजामों की बात की, तो आपको बता दें कि मंदिर के अंदर भी सिक्योरिटी व्यवस्था जो है अपने लेवल पे की गई है। मसलन जो मुख्य द्वार है इस मंदिर परिसर के अंदर एंट्री के, तो वहां पर जरूर जो है सिक्योरिटी गार्ड तैनात है। बीच बीच में 1-2 व्यक्ति जो है वो सादे कपड़ों में भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। साथ ही साथ अगर पुलिस के किए गए इंतजामों की बात कर ली जाए तो पुलिस की तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर की गई है। एक बार फिर से हम कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि वो कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि नवरात्रों के इस माहौल की अगर बात कर ली जाए, चैत्र नवरात्रों के पहले दिन की बात कर ली जाए, जिस तरह से माता शैलपुत्री की पूजा आराधना की जाती है, तो क्या कुछ कामना लेकर वो यहाँ पर पहुंचे और किस तरह से समाज की समृद्धि की मनोकामना कर रहे हैं, तमाम पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीरें जो है वो हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं और बातचीत करने की भी कोशिश जो है इन श्रद्धालुओं से करेंगे कि ये कहाँ से पहुंचे हैं और किस तरह से यहाँ पर आकर महसूस करते हैं। कहाँ से आए हैं जी आप? इशार से हैं। तो पहला दिन है आज नवरात्रों का, कैसा लगता है मंदिर में आकर, क्या कहेंगे? अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है।
क्या क्या कामना करेंगे, क्या है समाज की समृद्धि के लिए, क्या किस तरह से अपील करेंगे? समाज की समृद्धि के लिए अच्छा काम चले, मतलब ठीक हो। अच्छा, हाँ जी। ठीक है जी। कहाँ से आए हैं जी आप? हिसार से है जी। तो कैसा पहला दिन है आज, कैसा करेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। काफी दर्शन करके माता जी के। अच्छा, बस ठीक है रोहित, दर्शन करने आए, माता जी के दर्शन कर ले आराम से। आप जो कहाँ से भक्त हैं वो हिसार खुश से आए? नजर आ रहे हैं। क्या एक बार कहेंगे फिर कि से आप रुक कर लेते हैं। अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं वल्लभगढ़ से। अमित, वल्लभगढ़ की बात करें तो जो अलग अलग मंदिर होंगे वहां पर जो मंदिर की कमेटियां होती हैं उनकी तरफ से तो व्यवस्थाएं की जाती हैं, प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है? जी देखिए, अगर मंदिर की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं भक्तों को लेकर। जिस तरीके से मंदिर को सजाया है, मैं आपको दिखा दूं। पूरी मूर्ति की बात करें तो पूरे भव्य तरीके से मूर्ति को सजाया गया है। श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं और पूरी भक्ति में लीन। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। बाहर पुलिस प्रशासन की तरफ से 2 पुलिस गार्ड यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो कि पूरी चाक चौबंद और पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी ठीक है, एक बार रुख कर लेते हैं गुरुग्राम, जहां से देवेंद्र भारद्वाज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में तो कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर नवरात्र के दौरान अच्छी खासी भीड़ भक्तों की नजर आती है। तो जो भक्त पहुंचते हैं उनको सुविधा मिल पाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, ये भी एक बड़ी चुनौती रहती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह से माता शीतला के दरबार में देश के अलग अलग कोने से न केवल बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और माता के दर्शन के लिए आते हैं। और जब चैत्र मास का मेला होता है तो निश्चित तौर पर बड़ी तादाद में यहाँ लोग पहुँचते हैं और अब नवरात्रों के दिन इसी तरह से बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन के लिए आएंगे। और इनकी सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से साइन की तरफ से यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है, बैठने की व्यवस्था की गई है। बाकायदा जो भीड़ है कि असुविधा ना हो, ध्यान में रखते हुए बाकायदा लाइन बनाई गई है। चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हरियाणा समेत देश भर के मंदिरों में इस वक्त रौनक है, क्योंकि चैत्र नवरात्र का आज पहला दिन है। देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हम आपको 6 अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये 6 अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के कालका जी मंदिर, झंडेवालान, छतरपुर मंदिर की है। चौथी तस्वीर मुंबई की मशहूर मुंबा देवी, जिसके नाम पर मुंबई शहर का नाम है। अंबाला और गोरखपुर का काली मंदिर। हर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। तो ये 6 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इन 6 तस्वीरों के जरिए आप नवरात्रि के पहले दिन की तैयारी और उत्साह को आप समझ सकते हैं। अम्मन पूजा तो जो भक्त हैं वो रोज करते हैं, लेकिन नवरात्रि के मौके पर पूजा विशेष होती है।